इतिहास के पन्नों में सखावत और दरियादिली का जब भी जिक्र आता है तो अरब के कबीले तय के सरदार हातिम ताई का नाम सबसे ऊंचा और सुनहरे अक्षरों में चमकता हुआ नजर आता है। हातिम ताई कोई मामूली इंसान नहीं था, बल्कि वह अपनी बेमिसाल दरियादिली के कारण पूरी दुनिया में मशहूर था और उसकी शोहरत की गूंज 7 समंदर पार तक सुनाई देती थी। कहा जाता था कि हातिम के दरबार में आने वाला कोई भी जरूरतमंद कभी मायूस होकर नहीं लौटा, चाहे वह सोने चांदी की मांग लेकर आया हो या महज एक वक्त की रोटी की तलाश में। हातिम का मानना था कि जो दौलत दूसरों के काम न आए वह महज मिट्टी के समान है। लेकिन एक दिन हातिम के मन में एक विचार आया जिसने उसे अंदर तक झकझोर कर रख दिया। उसे लगा कि क्या वाकई इस जमीन पर कोई ऐसा भी शख्स मौजूद है जो सखावत में उससे भी बड़ा मकाम रखता हो। इसी जिज्ञासा को शांत करने के लिए एक बार हातिम ने एक बहुत बड़ा भोज आयोजित किया। जब महफिल पूरी तरह जम गई तो हातिम ने बड़े अदब से सवाल किया कि क्या तुमने कभी मुझसे बड़ा सखी देखा है। सभा में मौजूद ज्यादातर लोग खामोश रहे क्योंकि उनकी नजर में हातिम से बड़ा कोई दानी हो ही नहीं सकता था। लेकिन तभी एक मुसाफिर ने हिम्मत जुटाई और कहा, ऐ हातिम, तुम्हारी सखावत का कोई जवाब नहीं, लेकिन मैंने एक बार एक गरीब लकड़हारे को देखा था जिसकी रूह की सखावत शायद आसमानों को छूती है। यह सुनकर हातिम ताई के चेहरे पर हैरानी के भाव आ गए। उसने सोचा कि एक गरीब लकड़हारा भला कैसे एक अमीर सरदार से ज्यादा सखी हो सकता है। उसके दिल में उस लकड़हारे से मिलने की और उसकी सच्चाई जानने की एक तड़प पैदा हो गई। हातिम ने उसी क्षण यह तय किया कि वह अपनी पहचान छुपाकर एक साधारण मुसाफिर के वेश में उस लकड़हारे की तलाश में निकलेगा। वह जानना चाहता था कि क्या सखावत का असली अर्थ केवल धन बांटना है या फिर इसके पीछे कोई और गहरा रूहानी राज छुपा हुआ है। हातिम ने अपने शाही लिबास को उतार फेंका और एक फटा पुराना कंबल ओढ़कर उस अनजान रास्ते पर चल पड़ा जिसका जिक्र मुसाफिर ने किया था। उसका यह सफर केवल एक व्यक्ति की खोज नहीं थी, बल्कि यह उसके अपने अहंकार और उसकी अपनी शोहरत के इम्तिहान की शुरुआत थी। उसे रेगिस्तान की तपती रेत का सामना करना था, जहां भूख और प्यास उसका इम्तिहान लेने वाली थी। हातिम के मन में बार बार यही सवाल गूंज रहा था कि वह लकड़हारा आखिर ऐसा क्या करता है जो उसे दुनिया के सबसे बड़े दानी से भी ऊपर का दर्जा दिलाता है। इसी खोज की तड़प ने हातिम के कदमों को और तेज कर दिया। हातिम ताई ने जब महल की सुख सुविधाओं को त्याग कर उस अज्ञात लकड़हारे की तलाश शुरू की तो उसका हृदय अजीब सी कशमकश में था। वह मन ही मन सोच रहा था कि जिस व्यक्ति के पास अपना पेट भरने के लिए पर्याप्त साधन नहीं है, वह दूसरों की सेवा कैसे कर सकता है। क्या वह मुसाफिर केवल प्रशंसा के लिए झूठ बोल रहा था या फिर वास्तव में इस दुनिया में निस्वार्थ सेवा का कोई नया रूप मौजूद है। जैसे जैसे हातिम जंगल की गहराई में बढ़ता गया, रास्ता और भी कठिन होता चला गया। चारों ओर ऊंचे ऊंचे वृक्ष और कंटीली झाड़ियां थीं। दोपहर की चिलचिलाती धूप ने उसे थकान से भर दिया था, लेकिन उसके संकल्प ने उसे रुकने नहीं दिया। तभी उसे दूर से लकड़ी काटने की आवाज सुनाई दी। वह उस दिशा में बढ़ा और देखा कि एक साधारण सा व्यक्ति, जिसका शरीर पसीने से तरबतर था, बड़ी लगन से सूखी लकड़ियां इकट्ठा कर रहा था। हातिम ने अपनी पहचान गुप्त रखते हुए एक थके हुए मुसाफिर की तरह उसके पास जाकर विश्राम की अनुमति मांगी। उस लकड़हारे ने अत्यंत आदर के साथ हातिम का स्वागत किया और अपनी पानी की सुराही उसकी ओर बढ़ा दी। हातिम ने देखा कि उस व्यक्ति के चेहरे पर एक अनोखी शांति और मुस्कान थी जो बड़े बड़े राजाओं के चेहरे पर भी दुर्लभ होती है। लकड़हारे ने हातिम से बड़े प्यार से पूछा, भाई, तुम इस वीराने में कहाँ से आ रहे हो। हातिम ने उत्तर दिया कि वह केवल एक मुसाफिर है जो रास्ता भटक गया है।
लकड़हारे ने बिना किसी संकोच के अपनी झोपड़ी की ओर इशारा किया और कहा कि आज का भोजन वह उसके साथ ही करे। हातिम चकित था कि जिसके पास स्वयं के लिए बहुत कम है, वह एक अजनबी को इतने प्रेम से कैसे आमंत्रित कर सकता है। उसने सोचा कि शायद यही वह घड़ी है जब उसे उस रहस्य का पता चलेगा जिसे वह खोजने निकला है। लकड़हारे ने अपनी कुल्हाड़ी एक ओर रखी और हातिम को छाया में बिठाया। उसने लकड़ियों का एक छोटा सा गट्ठर तैयार किया और कहा कि वह इसे बाजार में बेचकर अभी लौटता है ताकि वह मेहमान के लिए कुछ अच्छा भोजन ला सके। हातिम उसे जाते हुए देखता रहा और सोचने लगा कि क्या यह साधारण सा दिखने वाला व्यक्ति वास्तव में सखावत का वह शिखर है जिसे वह अब तक नहीं देख पाया था। अब असल इम्तिहान की घड़ी बहुत करीब आ चुकी थी। लकड़हारा बाजार की ओर चला गया और हातिम वहीं पेड़ की घनी छाया में बैठकर सोचने लगा। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि एक व्यक्ति जिसके पास केवल एक कुल्हाड़ी और कुछ सूखी लकड़ियां हैं, वह इतना आत्मविश्वासी और उदार कैसे हो सकता है। हातिम ने अपने जीवन में बड़े बड़े राजा देखे थे जो दान तो देते थे, लेकिन उनके मन में अक्सर अहंकार का अंश होता था। यहाँ तो मामला बिल्कुल ही अलग लग रहा था। कुछ समय बाद लकड़हारा वापस लौटा। उसके हाथ में खाने की कुछ साधारण चीजें थीं। उसने बड़े चाव से आग जलाई और रोटियां तैयार करने लगा। जब भोजन तैयार हुआ तो उसने हातिम को बड़े सम्मान के साथ अपने साथ बिठाया। उसने खुद कम खाया और हातिम को बार बार आग्रह करके खिलाया। हातिम देख रहा था कि वह लकड़हारा अपनी भूख की परवाह किए बिना अपने मेहमान की संतुष्टि में ही सबसे बड़ी खुशी और तृप्ति महसूस कर रहा था। भोजन के बाद हातिम ने बातों बातों में उससे पूछा, भाई, तुम सारा दिन इतनी कड़ी मेहनत करते हो, फिर भी एक अजनबी पर इतना खर्च कर देते हो। क्या तुम्हें अपने आने वाले कल की चिंता नहीं होती? लकड़हारा मुस्कुराया और बोला, साहब, मेहमान तो ईश्वर का रूप होता है। जो आज हमें खिला रहा है वही कल भी खिलाएगा। दान करने के लिए धन की नहीं, केवल एक बड़े और साफ दिल की जरूरत होती है। यह सुनकर हातिम के मन में एक विचार आया। उसने सोचा कि क्यों न इस व्यक्ति का असली इम्तिहान लिया जाए। उसने लकड़हारे से कहा कि वह एक बहुत ही गरीब मुसाफिर है और उसे कुछ धन की सख्त जरूरत है। लकड़हारे के पास देने के लिए नकद तो कुछ नहीं था, लेकिन उसने बिना एक पल सोचे अपनी वह पुरानी कुल्हाड़ी उठाई और हातिम की ओर बढ़ा दी। उसने कहा, यही मेरी एकमात्र संपत्ति है, इसे बेचकर आप अपना काम चला सकते हैं। हातिम स्तब्ध रह गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि कोई अपनी आजीविका का एकमात्र साधन इतनी आसानी से किसी अजनबी को कैसे दे सकता है। उस कुल्हाड़ी के बिना वह लकड़हारा कल लकड़ियां कैसे काटेगा और क्या खाएगा। हातिम को अब धीरे धीरे समझ आने लगा था कि उस मुसाफिर ने इस व्यक्ति के बारे में जो कुछ भी कहा था वह बिल्कुल सच था। यह तो निस्वार्थ त्याग की एक ऐसी मिसाल थी जो हातिम की सोच से भी बहुत ऊंची और रूहानी थी। हातिम ने जब उस लकड़हारे के हाथ में अपनी आजीविका का एकमात्र साधन यानी वह कुल्हाड़ी देखी तो उसकी आंखों में पानी आ गया। उसने बड़े ही धीरे से वह कुल्हाड़ी वापस लकड़हारे की ओर बढ़ाते हुए कहा, नहीं भाई, मैं तुम्हारी इस अनमोल चीज को नहीं ले सकता। यदि मैंने इसे ले लिया तो तुम कल अपना काम कैसे करोगे और अपना पेट कैसे पालोगे। हातिम उस व्यक्ति के महान चरित्र को देखकर पूरी तरह से दंग रह गया था। लकड़हारा फिर से मुस्कुराया और बड़ी ही सादगी से बोला, आप चिंता न करें मुसाफिर भाई, कल की फिक्र कल पर छोड़ दें। जिसने आज मुझे यह शक्ति दी कि मैं आपकी सेवा कर सकूं, वही कल भी मेरा हाथ थामेगा। मेरी यह कुल्हाड़ी अगर किसी मजबूर के काम आ जाए तो मुझे लकड़ी काटने से भी ज्यादा सुकून मिलेगा। हातिम को लगा जैसे उसे अपनी पूरी जिंदगी की सबसे बड़ी सीख एक मामूली से दिखने वाले इंसान से मिल रही थी।
हातिम अब यह समझ चुका था कि सखावत केवल वह नहीं है जो हम अपनी अतिरिक्त दौलत में से देते हैं, बल्कि असली सखावत वह है जो हम अपनी जरूरत की चीज को दूसरों के लिए खुशी खुशी त्याग देते हैं। हातिम ने अपनी पूरी जिंदगी में हजारों ऊंट और अशर्फियां दान की थीं, लेकिन उस लकड़हारे की वह पुरानी कुल्हाड़ी उन हजारों अशर्फियों से कहीं ज्यादा कीमती और भारी महसूस हो रही थी। उसने महसूस किया कि उसका अहंकार धीरे धीरे मिट रहा है। रात होने वाली थी और आसमान पर तारे चमकने लगे थे। लकड़हारे ने अपनी झोपड़ी के भीतर एक छोटा सा बिस्तर लगाया और हातिम से आग्रह किया कि वह आराम करे। उसने स्वयं जमीन पर सोने का फैसला किया ताकि मेहमान को कोई तकलीफ न हो। हातिम ने देखा कि उस टूटी हुई झोपड़ी में जहां छत से सितारे नजर आ रहे थे, वहां भी लकड़हारे की रूह की चमक उसे किसी शाही महल से भी ज्यादा रोशन और आरामदायक महसूस हो रही थी। हातिम लेटा तो था, लेकिन उसकी आंखों में नींद नहीं थी। वह बार बार उस लकड़हारे के निस्वार्थ व्यवहार के बारे में सोच रहा था। उसे एहसास हुआ कि उसने अब तक केवल धन का दान किया था, लेकिन इस गरीब व्यक्ति ने अपनी आत्मा और अपने सुखों का दान कर दिया था। उसने मन ही मन यह ठान लिया कि वह अपनी पहचान उजागर करने से पहले इस व्यक्ति के बारे में और भी गहराई से जानेगा। यह कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर थी जहां हातिम का अपना वजूद बदल रहा था। सुबह की पहली किरण के साथ ही हातिम की आंख खुली। उसने देखा कि वह लकड़हारा पहले ही जाग चुका था और अपनी कुल्हाड़ी को एक पत्थर पर घिसकर तेज कर रहा था। उसके चेहरे पर वही पुरानी शांति और संतोष था जो हातिम के लिए एक पहेली बन चुका था। हातिम ने अपनी जगह से उठते हुए उसे सलाम किया और पूछा, मेरे दोस्त, कल रात तुमने मुझे अपना बिस्तर दे दिया, क्या तुम्हें जमीन पर सोने से कोई कष्ट नहीं हुआ? लकड़हारा मुस्कुराया और बड़े ही प्यार से बोला, मुसाफिर भाई, मेहमान की सेवा में जो सुकून है वह रेशमी गद्दों पर भी नहीं मिलता। आप आराम से सोए, यही मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम था। हातिम ने देखा कि वह व्यक्ति अपनी दिनचर्या शुरू करने के लिए पूरी तरह तैयार था। उसने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और जंगल की ओर जाने लगा। हातिम ने भी उसके साथ चलने का निश्चय किया ताकि वह उसकी मेहनत को करीब से देख सके। जंगल में पहुंचकर लकड़हारा एक सूखे पेड़ के पास रुका और पूरी शक्ति के साथ लकड़ियां काटने लगा। हातिम ने गौर किया कि वह केवल सूखे और गिरे हुए पेड़ों को ही हाथ लगा रहा था। उसने पूछा, तुम हरे भरे पेड़ों को क्यों नहीं काटते? उनमें तो ज्यादा लकड़ी मिलेगी। लकड़हारे ने उत्तर दिया, साहब, ये पेड़ भी जीवित हैं और दूसरों को छाया देते हैं। हमें अपनी जरूरत के लिए किसी का जीवन छीनने का अधिकार नहीं है। यह सुनकर हातिम का सिर श्रद्धा से झुक गया। उसने महसूस किया कि इस गरीब लकड़हारे की सोच कितनी ऊंची और प्राकृतिक है। वह केवल इंसानों के प्रति ही नहीं, बल्कि प्रकृति के प्रति भी उतना ही दयालु और सखी था। हातिम ने सोचा कि उसने अब तक केवल इंसानों को खाना खिलाया था, लेकिन यह व्यक्ति तो पूरी सृष्टि के प्रति करुणा का भाव रखता है। उसकी सखावत की जड़ें बहुत गहरी थीं, जो हातिम की समझ से परे थीं। हातिम ने अब एक और चाल चली। उसने लकड़हारे से कहा कि उसे बहुत दूर जाना है और उसे रास्ते के लिए कुछ खाने की जरूरत है। लकड़हारे के पास केवल वही थोड़ा सा अनाज था जो उसने कल बाजार से लाया था। उसने बिना हिचकिचाहट के अपना सारा खाना हातिम की पोटली में बांध दिया। हातिम ने देखा कि उसके पास अब दिन भर के लिए कुछ भी नहीं बचा था। वह खुद भूखा रहकर एक अजनबी को खाना दे रहा था। यह त्याग देखकर हातिम की आंखें नम हो गईं। हातिम ताई ने जब देखा कि उस लकड़हारे ने अपने हिस्से का आखिरी निवाला भी उसे दे दिया है, तो उसका कलेजा मुंह को आ गया। उसने सोचा कि यह व्यक्ति तो साक्षात त्याग की मूरत है। हातिम ने अपनी पोटली को कसते हुए भारी मन से पूछा, मेरे दोस्त,
अब तुम सारा दिन भूखे रहकर लकड़ियां कैसे काटोगे? शरीर में शक्ति कहाँ से आएगी? लकड़हारा मुस्कुराया और बड़े ही आत्मविश्वास से बोला, साहब, पेट तो रोटियों से भरता है, लेकिन आत्मा संतोष से भरती है। लकड़हारे ने आगे कहा, आज मुझे इस बात की खुशी है कि मैं किसी भूखे मुसाफिर के काम आ सका। शरीर की भूख तो पल भर की है, वह कल फिर मिट जाएगी, लेकिन नेक काम करने का अवसर बार बार नहीं मिलता। हातिम ने देखा कि वह व्यक्ति अपनी कुल्हाड़ी उठाकर फिर से पेड़ पर वार करने लगा। उसके प्रहारों में वही पुरानी ऊर्जा और लय थी, जैसे भूख का उस पर कोई असर ही न हुआ हो। हातिम दूर बैठकर उसे देखता रहा और चकित था। हातिम ने महसूस किया कि उस लकड़हारे की शक्ति उसके भोजन से नहीं, बल्कि उसके ऊंचे चरित्र और ईश्वर पर अटूट विश्वास से आ रही थी। वह व्यक्ति अभावों में भी राजा की तरह जी रहा था। हातिम ने अपने जीवन में हजारों सोने की अशर्फियां बांटी थीं, लेकिन उसे कभी वह रूहानी सुकून नहीं मिला था जो इस लकड़हारे के चेहरे पर झलक रहा था। उसे एहसास हुआ कि असली अमीरी बैंक और खजानों में नहीं, बल्कि देने वाले हाथ और बड़े दिल में होती है। दोपहर ढलने लगी थी और सूरज अपनी गर्मी समेट रहा था। लकड़हारे ने लकड़ियों का एक भारी गट्ठर तैयार किया और उसे अपने कंधों पर उठा लिया। हातिम ने उसकी मदद करनी चाहिए, लेकिन उसने विनम्रता से मना कर दिया और कहा कि अतिथि को कष्ट देना उसके संस्कारों में नहीं है। हातिम उसके पीछे पीछे चलने लगा। वह देख रहा था कि वह व्यक्ति अपनी मेहनत की कमाई से किस तरह समाज के प्रति अपने उत्तरदायित्वों को पूरा करता है और कितनी सादगी से जीता है। रास्ते में एक प्यासा कुत्ता मिला, जिसे देखकर लकड़हारा रुक गया। उसने अपनी सुराही का बचा हुआ थोड़ा सा पानी एक पत्थर के गड्ढे में डाल दिया ताकि वह बेजुबान अपनी प्यास बुझा सके। हातिम यह सब देखकर दंग रह गया। जिस व्यक्ति के पास खुद के लिए पर्याप्त पानी और भोजन नहीं था, वह एक जानवर के दुख को भी अपना समझ रहा था। हातिम को अब समझ आने लगा था कि वह मुसाफिर क्यों कह रहा था कि यह लकड़हारा सखावत में हातिम से भी कहीं ऊपर और महान है। लकड़हारे ने जब उस प्यासे कुत्ते को पानी पिलाया तो हातिम की रूह कांप गई। उसे लगा कि वह अब तक केवल इंसानों की मदद को ही सखावत समझता था, लेकिन यह गरीब लकड़हारा तो कायनात की हर रूह के प्रति दयालु था। हातिम ने अपनी पहचान छुपाए रखी और उसके साथ बाजार पहुंचा। लकड़हारे ने अपनी लकड़ियां बेचीं और जो चंद सिक्के उसे मिले, उनमें से उसने सबसे पहले कुछ दाने खरीदे और परिंदों के लिए डाल दिए। हातिम यह देखकर हैरान रह गया कि वह व्यक्ति अपनी मेहनत की कमाई का एक बड़ा हिस्सा बेजुबान परिंदों और जानवरों की सेवा में लगा रहा था। उसने लकड़हारे से पूछा, मेरे भाई, तुम्हारे पास खुद के लिए पर्याप्त पैसे नहीं हैं, फिर तुम इन परिंदों पर क्यों खर्च कर रहे हो? लकड़हारा मुस्कुराया और बोला, साहब, ये भी तो खुदा की मखलूक हैं। अगर मैं इनकी प्यास और भूख का ख्याल रखूंगा तो खुदा मेरा ख्याल रखेगा। सखावत केवल अपनों के लिए नहीं होती। बाजार से लौटते समय एक बूढ़ी औरत रास्ते में बैठी रो रही थी। लकड़हारा उसके पास गया और बड़े प्यार से उसका हाल पूछा। पता चला कि उसके पास दवा खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। लकड़हारे ने बिना एक पल की देरी किए अपने बचे हुए सारे सिक्के उस औरत की हथेली पर रख दिए। हातिम यह सब देख रहा था और उसे यकीन नहीं हो रहा था कि कोई इंसान इतना निस्वार्थ कैसे हो सकता है। अब उस लकड़हारे के पास अपने रात के खाने के लिए एक धेला भी नहीं बचा था। हातिम ने सोचा कि अब तो इंतहा हो गई है। उसने लकड़हारे का हाथ पकड़ा और कहा, दोस्त, अब तुम्हारे पास न खाना है और न पैसे। तुम रात को क्या खाओगे? लकड़हारे के चेहरे पर वही पुरानी चमक थी। उसने जवाब दिया, साहब, जो दिल सुकून में होता है उसे भूख का एहसास नहीं होता। आज मैंने 3 जिंदगियों की मदद की, एक प्यासा कुत्ता
भूखे परिंदे और वह बेबस बूढ़ी माँ। क्या यह सुकून एक वक्त की रोटी से बढ़कर नहीं है? हातिम को एहसास हुआ कि उसने अब तक केवल नाम और शोहरत के लिए दान किया था, लेकिन इस लकड़हारे की सखावत तो इबादत की तरह थी। वह बिना किसी दिखावे के और बिना किसी बदले की उम्मीद के केवल खुदा की रजा के लिए दे रहा था। हातिम का दिल अब पूरी तरह से पिघल चुका था। उसे समझ आ गया था कि वह मुसाफिर बिल्कुल सच कह रहा था। इस गरीब लकड़हारे का मकाम हातिम के शाही दरबार से कहीं ऊंचा था, क्योंकि यहाँ दिल की अमीरी बोल रही थी। उस रात लकड़हारे के पास खाने को कुछ नहीं था, फिर भी उसने हातिम से मुस्कुराकर कहा, दोस्त, आज का दिन बहुत बरकत वाला रहा। खुदा ने मुझे इस काबिल समझा कि मैं किसी के काम आ सकूं। हातिम उसकी झोपड़ी के एक कोने में बैठा उसे गौर से देख रहा था। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि भूख और थकान के बावजूद एक इंसान इतना शांत और खुश कैसे रह सकता है। हातिम का अपना वजूद उसे छोटा लगने लगा था। हातिम ने सोचा कि अब वक्त आ गया है कि वह अपनी असलियत बताए, लेकिन उसका दिल अभी भी उस लकड़हारे की रूह की गहराई को और नापना चाहता था। उसने एक और कठिन सवाल किया, मेरे भाई, तुमने आज जो कुछ भी किया, उससे तुम्हें क्या मिला? न नाम, न शोहरत और न ही पेट भर रोटी। दुनिया तो तुम्हें एक पागल लकड़हारा ही कहेगी। लकड़हारा धीमे से हंसा और बोला, साहब, दुनिया की नजर चेहरे और कपड़ों पर होती है, खुदा की नजर नियत पर होती है। लकड़हारे की बातों ने हातिम के दिल पर सीधा वार किया। उसने महसूस किया कि वह अब तक अपनी सखावत का ढिंढोरा पीटता आया था, जबकि यह गरीब व्यक्ति चुपचाप अपनी रूह को रोशन कर रहा था। हातिम को उस मुसाफिर की बात याद आई जिसने कहा था कि सखावत में यह लकड़हारा तुमसे ऊंचा है। हातिम ने अपनी पूरी जिंदगी में हजारों मेहमानों को खिलाया था, लेकिन इस टूटी झोपड़ी में जो रूहानी सुकून उसे मिल रहा था, वह उसे अपने शाही महलों में कभी नसीब नहीं हुआ। रात गहरी हो चुकी थी और जंगल में सन्नाटा छाया था। लकड़हारा इबादत में मशगूल हो गया और हातिम उसे दूर से देखता रहा। उसे एहसास हुआ कि असली सखावत केवल चीजें बांटना नहीं है, बल्कि अपनी इच्छाओं का गला घोंटकर दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाना है। हातिम का अहंकार पूरी तरह टूट चुका था। उसने अपनी आंखों से देख लिया था कि एक इंसान बिना धन दौलत के भी दुनिया का सबसे अमीर और सखी इंसान हो सकता है, अगर उसका दिल बड़ा हो। हातिम ने फैसला किया कि सुबह होते ही वह अपनी पहचान जाहिर कर देगा और इस महान इंसान को वह सम्मान देगा जिसका वह हकदार है। लेकिन वह यह भी जानता था कि यह लकड़हारा शायद कोई इनाम स्वीकार न करे, क्योंकि उसकी सखावत किसी लालच या बदले की उम्मीद पर टिकी नहीं थी। वह तो बस अपने मालिक की रजा चाहता था। हातिम को अपने जीवन का सबसे बड़ा सबक मिल चुका था और अब इस कहानी का वह मोड़ आने वाला था जहां हातिम खुद को बदलने का संकल्प लेने वाला था। अगली सुबह जब सूरज की सुनहरी किरणें जंगल के पेड़ों के बीच से छनकर झोपड़ी में आईं, तो हातिम ने देखा कि लकड़हारा पहले ही तैयार हो चुका था। उसके चेहरे पर थकान का नामो निशान तक नहीं था, जबकि उसने पूरी रात भूखे पेट जमीन पर सोकर बिताई थी। हातिम ने महसूस किया कि इस इंसान की रूहानी ताकत उसे दुनिया के किसी भी पहलवान या योद्धा से कहीं अधिक शक्तिशाली और अडिग बनाती है। हातिम का दिल अब और ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता था। उसने लकड़हारे का हाथ थाम लिया और बड़ी ही भावुकता के साथ पूछा, मेरे दोस्त, तुमने अब तक जो कुछ भी मेरे लिए किया और जो त्याग दिखाया, उसका बदला मैं कैसे चुका पाऊंगा? तुम जैसे इंसान को तो महलों में होना चाहिए, न कि इस वीराने में। लकड़हारा शांत रहा और बोला, साहब, बदला तो वह मांगता है जिसने व्यापार किया हो, मैंने तो केवल अपनी रूह की प्यास बुझाई है। मुझे महलों की जरूरत नहीं, मुझे तो बस यह सुकून चाहिए। हातिम ने अपनी आंखों में आंसू भरकर मुस्कुराते हुए अपना पुराना कंबल उतार फेंका।
उसने अपने गले से वह कीमती ताबीज निकाला जो केवल कबीले के सरदार के पास होता था। लकड़हारा उसे हैरत से देखने लगा। हातिम ने बड़े ही गर्व और विनम्रता के साथ कहा, मेरे भाई, मैं वह मुसाफिर नहीं हूं जो तुम समझ रहे थे। मैं हातिम ताई हूं, वही जिसे लोग दुनिया का सबसे बड़ा सखी और दानी कहते हैं। पर आज मैं हार गया। हातिम ने आगे कहा, मैं यहाँ तुम्हारी सखावत का इम्तिहान लेने आया था, लेकिन आज तुमने मेरा ही इम्तिहान ले लिया और मुझे हरा दिया। मैंने हजारों ऊंट और अशर्फियाँ बांटी, लेकिन मेरी सखावत में हमेशा मेरी शोहरत शामिल थी। तुमने अपनी एक कुल्हाड़ी और अपनी रोटी का आखिरी टुकड़ा देकर यह साबित कर दिया कि असली दानी वह नहीं जिसके पास बहुत कुछ हो, बल्कि वह है जिसके पास कुछ न होते हुए भी देने की नियत हो। लकड़हारा हातिम का नाम सुनकर चौंक गया, लेकिन उसके चेहरे का सुकून और सादगी नहीं बदली। उसने हातिम के आगे झुककर सलाम किया और बड़ी ही सादगी से कहा, ऐ सरदार, आप तो बादशाहों के भी बादशाह हैं। मेरी क्या बिसात कि मैं आपके सामने खड़ा हो सकूं। मैंने तो बस वही किया जो मेरा फर्ज था। हातिम को लगा जैसे उस गरीब लकड़हारे की सादगी ने उसे और भी छोटा कर दिया है। अब हातिम के मन में एक नया और महान विचार जन्म ले रहा था। हातिम ताई ने जब अपनी पहचान उजागर की तो उसे लगा था कि लकड़हारा शायद घबरा जाएगा या फिर किसी बड़े इनाम की लालसा में झुक जाएगा। लेकिन उस गरीब लकड़हारे के चेहरे पर न तो कोई खौफ था और न ही कोई लालच। उसने बड़ी ही गरिमा के साथ हातिम की बातों को सुना और मुस्कुराकर कहा, ऐ सरदार, आप जैसे महान व्यक्ति का इस छोटी सी झोपड़ी में आना ही मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम है। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। हातिम उसकी इस बेनियाजी निस्वार्थता को देखकर दंग रह गया। उसने कहा, मेरे दोस्त, तुमने मुझे अपनी कुल्हाड़ी और अपनी रोटी दी, जबकि तुम्हारे पास इनके अलावा कुछ भी नहीं था। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ मेरे कबीले चलो। मैं तुम्हें सोने के महलों में रखूंगा, जहां तुम्हें कभी लकड़ियां काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी और तुम्हारे पास हर सुख सुविधा होगी। हातिम उसे वह सब देना चाहता था जिसकी एक आम इंसान केवल कल्पना कर सकता है। लकड़हारे ने बड़ी ही विनम्रता से सिर झुकाया और जवाब दिया, हुजूर, आपकी दरियादिली का शुक्रगुजार हूँ, लेकिन मेरी असली खुशी इस जंगल की आज़ादी और अपनी मेहनत की सूखी रोटी में है। अगर मैं महलों में जाकर बैठ गया तो मेरी सखावत का वह मीठा एहसास मर जाएगा जो मुझे यहाँ मिलता है। सखावत तो अभावों में ही चमकती है, अमीरी में तो वह केवल कर्तव्य बन जाती है। हातिम ने देखा कि वह व्यक्ति किसी भी भौतिक सुख के लिए तैयार नहीं था। हातिम को एहसास हुआ कि उसने अब तक केवल धन का दान किया था, लेकिन इस व्यक्ति ने अपनी आज़ादी और स्वाभिमान को सबसे ऊपर रखा था। उसने लकड़हारे से मिन्नत की कि वह कम से कम कुछ अशर्फियाँ ही स्वीकार कर ले ताकि उसका जीवन थोड़ा आसान हो सके। लकड़हारे ने उन अशर्फियों की ओर देखा भी नहीं और कहा, ये सोने के सिक्के मेरे किसी काम के नहीं, क्योंकि मेरा पेट तो मेरी कुल्हाड़ी ही भरती है और मेरी रूह खुदा के जिक्र से रोशन रहती है। हातिम की आंखों में प्रशंसा के आंसू थे। उसने महसूस किया कि वह जिसे छोटा समझकर आया था, वह तो रूहानियत के आसमान का सूरज निकला। हातिम ने अपनी पूरी जिंदगी में हजारों लोगों को अमीर बनाया था, लेकिन आज पहली बार वह खुद को एक फकीर महसूस कर रहा था। उसे समझ आ गया था कि असली बादशाहत महलों में नहीं, बल्कि उस दिल में होती है जिसे दुनिया की किसी भी चीज की हवस, लालच न हो। यह हातिम के लिए एक महान आध्यात्मिक विजय की शुरुआत थी। हातिम ताई ने जब देखा कि वह लकड़हारा किसी भी कीमत पर सोने के सिक्के और शाही सुख सुविधाओं को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, तो उसका सिर श्रद्धा से और भी झुक गया। उसने महसूस किया कि असली आज़ादी और सखावत तो वही है जो किसी भी लालच या दुनियावी चीज के बदले में न दी जाए।
हातिम ने बड़े ही नम्र स्वर में पूछा, मेरे अजीज दोस्त, आखिर वह कौन सी चीज है जिसने तुम्हें इतना बेमिसाल और बेनियाज बना दिया है? मैं भी उसे पाना चाहता हूँ। लकड़हारा मुस्कुराया और बड़ी ही सादगी से जवाब दिया, हुजूर, मैंने बस इतना जाना है कि जो हाथ देने वाला होता है वह कभी खाली नहीं रहता। खुदा ने मुझे दो हाथ दिए हैं, एक मेहनत करने के लिए और दूसरा दूसरों की मदद करने के लिए। जब तक मेरी कुल्हाड़ी में धार है और मेरे दिल में दूसरों के लिए दर्द है, मुझे किसी बादशाह के खजाने की जरूरत नहीं है। हातिम ने उसकी बातों में छिपी हुई उस महान सच्चाई को महसूस किया जो किताबों में नहीं मिलती। हातिम को याद आया कि वह अपने कबीले में जब भी दान करता था तो हजारों लोग उसकी जय जयकार करते थे। उसे अपनी उस शोहरत पर नाज होता था, लेकिन यहाँ इस जंगल के सन्नाटे में यह लकड़हारा बिना किसी शोर शराबे के और बिना किसी चाहत के वह सब कुछ दे रहा था जो उसके पास था। हातिम को एहसास हुआ कि उसकी सखावत में कहीं न कहीं मैं छुपा हुआ था, जबकि इस गरीब लकड़हारे की सखावत में केवल खुदा की रजा और इंसानियत की मोहब्बत शामिल थी। हातिम ने अब एक आखिरी कोशिश की और लकड़हारे से कहा, भाई, कम से कम यह ताबीज तो रख लो, यह मेरी तरफ से एक भाई का तोहफा है। अगर कभी तुम्हें किसी बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़े तो इसे लेकर मेरे पास आ जाना। लकड़हारे ने उस कीमती ताबीज को अपने हाथ में लिया, उसे चूमा और फिर बड़े ही अदब के साथ वापस हातिम के हाथ में रख दिया। उसने कहा, मेरा सबसे बड़ा ताबीज मेरा भरोसा है जो मुझे कभी गिरने नहीं देगा। हातिम ताई की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने आज जान लिया था कि वह जिसे आजमाने आया था वह तो खुद एक चलता फिरता मदरसा स्कूल था। हातिम ने महसूस किया कि सखावत का असली इम्तिहान पैसे बांटना नहीं, बल्कि अपने अहंकार को मिटाना और दूसरों की सेवा में खुद को भूल जाना है। वह समझ चुका था कि यह लकड़हारा केवल लकड़ियां नहीं काटता, बल्कि वह लोगों के दुखों को काटता है और अपनी रूह को तराशता है। अब हातिम के लौटने का वक्त करीब आ चुका था। हातिम ताई ने जब देखा कि वह लकड़हारा किसी भी सांसारिक वस्तु या शाही तोहफे के बदले अपनी सादगी का सौदा करने को तैयार नहीं है, तो उसे अपनी हार में भी एक अनोखी जीत का एहसास हुआ। उसने अपनी आंखों से वह देख लिया था जिसे दुनिया केवल कहानियों में सुनती है, एक ऐसा इंसान जो अभावों के बीच भी सम्राट की तरह जीता है। हातिम ने अपनी झोली से कुछ नहीं दिया, बल्कि वह तो खुद उस गरीब की झोली से रूहानी दौलत लेकर जा रहा था। विदा लेने का समय आया तो हातिम ने उस लकड़हारे को गले लगाया। उसे महसूस हुआ कि उस फटे पुराने और पसीने से तरबतर कुर्ते के भीतर जो दिल धड़क रहा है वह किसी भी मखमल या रेशम से कहीं अधिक कीमती और पवित्र है। हातिम ने रुंधे हुए गले से कहा, मेरे भाई, आज तुमने मुझे वह आईना दिखा दिया जिसमें मुझे अपनी असलियत नजर आ गई। मैं तो केवल नाम का सखी था, लेकिन असली सखावत का सुल्तान तो तुम हो जिसने अपनी रूह को खुदा की इबादत बना दिया। लकड़हारा चुपचाप सुनता रहा, उसकी आंखों में वही पुरानी चमक और होठों पर वही मासूम मुस्कान थी। उसने हातिम से कहा, सरदार, आप महान हैं क्योंकि आपने एक गरीब की झोपड़ी में कदम रखा। मेरी सखावत तो बस एक छोटी सी कोशिश है अपने मालिक को खुश करने की। आप जाकर अपनी रियाया की सेवा करें, क्योंकि एक शासक की सबसे बड़ी सखावत इंसाफ और दया होती है। हातिम ने उसकी इस गहरी बात को अपने दिल की गहराई में उतार लिया और उसे हमेशा याद रखने का वादा किया। हातिम ने जब जंगल से बाहर की ओर कदम बढ़ाए तो वह बार बार पीछे मुड़कर उस छोटी सी झोपड़ी को देख रहा था। वह झोपड़ी अब उसे किसी शाही महल से भी ऊंची और रोशन नजर आ रही थी। उसे लग रहा था कि वह अपने पीछे अपना पुराना अहंकारी हातिम छोड़ आया है और अब एक नया इंसान हातिम वापस लौट रहा है। जंगल की हवाएं भी जैसे उस लकड़हारे की महानता के गीत गा रही थीं। हातिम का दिल अब पूरी तरह से हल्का और सुकून से भरा हुआ था।
हातिम ने अपनी लाठी उठाई और तेज कदमों से अपने कबीले की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे जो भी मुसाफिर मिला, उसने उससे बड़े प्यार और विनम्रता से बात की। उसे अब अपनी शोहरत की कोई चाहत नहीं थी, बल्कि उसे तो बस उस लकड़हारे जैसा निस्वार्थ दिल चाहिए था। वह जानता था कि अब उसका जीवन पहले जैसा नहीं रहेगा। उसने सखावत का वह असली और कड़वा सच जान लिया था, जिसे पाने के लिए इंसान को अपनी पूरी हस्ती मिटानी पड़ती है। अब हातिम का नया सफर शुरू होने वाला था। हातिम ताई जब अपने कबीले वापस पहुंचा, तो उसकी आंखों में एक नई चमक और चेहरे पर एक अनोखी विनम्रता थी। लोग उसे देखते ही जय जयकार करने लगे, लेकिन आज उन आवाजों ने हातिम के दिल को वह पुरानी खुशी नहीं दी। उसे तो उस जंगल के लकड़हारे की खामोश सखावत याद आ रही थी, जिसने बिना किसी शोर शराबे के अपनी रूह को रोशन किया था। हातिम ने महसूस किया कि दिखावे की सखावत केवल कान को सुकून देती है, जबकि गुप्त सखावत रूह को चैन देती है। उसने अपने महल के ऊंचे तख्त पर बैठने के बजाय एक साधारण चटाई बिछाई और अपने दरबारियों को बुलाया। हातिम ने उनसे कहा, मेरे अजीजों, आज तक मैंने जो भी दान किया, उसमें कहीं न कहीं मेरा नाम और मेरी शोहरत जुड़ी थी। लेकिन आज मैं एक ऐसे इंसान से मिलकर आया हूं जिसने मुझे असली सखावत का पाठ पढ़ाया है। सखावत वह नहीं जो दुनिया को दिखाई जाए, बल्कि वह है जो केवल खुदा को नजर आए और जरूरतमंद का स्वाभिमान न तोड़े। दरबारी हातिम की ये बातें सुनकर दंग रह गए। उन्होंने पूछा, हुजूर, आप तो दुनिया के सबसे बड़े दानी हैं, फिर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? हातिम ने मुस्कुराकर जवाब दिया, दान का मूल्य उसकी मात्रा से नहीं, बल्कि देने वाले की नीयत और उसके त्याग से मापा जाता है। एक गरीब की रोटी का आधा टुकड़ा एक अमीर के सोने के पहाड़ों से कहीं अधिक भारी हो सकता है, अगर वह टुकड़ा उसने अपनी भूख मारकर किसी अजनबी को दिया हो। हातिम ने उसी क्षण से अपने कबीले में दान देने का तरीका बदल दिया। उसने ढोलनगाड़ों और घोषणाओं को बंद करवा दिया। अब वह रात के अंधेरे में वेश बदलकर निकलता और चुपचाप उन घरों की दहलीज पर अनाज और जरूरत की चीजें रखाता, जहां लोग अपनी गरीबी के कारण किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते थे। उसे इस गुप्त दान में वह रूहानी सुकून मिलने लगा जो उसे हजारों लोगों के सामने हाथ खोलने पर भी कभी नसीब नहीं हुआ था। हातिम को अब समझ आया था कि उस लकड़हारे ने किसी भी इनाम को क्यों ठुकराया था। इनाम और प्रशंसा तो उस निस्वार्थ भाव को खत्म कर देते हैं जो इंसान को खुदा के करीब ले जाता है। हातिम का जीवन अब एक इबादत बन चुका था। वह हर रोज उस लकड़हारे के लिए दुआ करता, जिसने उसे उसके अहंकार के अंधेरे से बाहर निकाला था। हातिम का कबीला अब केवल उसकी अमीरी के लिए नहीं, बल्कि उसकी रूहानी सादगी और सच्ची दयालुता के लिए जाना जाने लगा। समय बीतता गया और हातिम ताई की बदली हुई सखावत के चर्चे दूर दूर तक फैलने लगे। लोग हैरान थे कि वह सरदार जो कभी बड़े बड़े लंगर लगाता था, अब इतनी खामोशी और सादगी से लोगों की मदद क्यों करता है। हातिम के चेहरे पर अब वह अहंकार नहीं था जो कभी उसकी पहचान हुआ करता था, बल्कि उसकी आंखों में एक ऐसी करुणा थी जो हर किसी का दुख अपनी ओर खींच लेती थी। उसे अब समझ आ चुका था कि दुनिया की वाहवाही केवल कानों का शोर है, असली सुकून तो रूह की शांति में है। हातिम ने अपने कबीले के हर अमीर और रईस को बुलाकर एक सभा की। उसने उनसे कहा, मेरे भाइयों, याद रखना कि जो हाथ देने वाला होता है, वह खुदा के हाथ के सबसे करीब होता है। लेकिन सखावत का मतलब केवल धन लुटाना नहीं है, बल्कि सखावत का मतलब है कि जब तुम किसी की मदद करो, तो तुम्हारा दायां हाथ भी न जाने कि बाएं हाथ ने क्या दिया है। उसने उन्हें उस लकड़हारे की कहानी सुनाई जिसने अपनी एकमात्र कुल्हाड़ी दान करने की पेशकश की थी। सभा में मौजूद लोग हातिम की इस बात से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने भी अपने दान करने के तरीकों को बदल दिया।
हातिम ने महसूस किया कि एक इंसान का सही आचरण पूरे समाज को बदल सकता है। वह अक्सर तन्हाई में बैठता और उस जंगल की यादों में खो जाता जहां उसे अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सच मिला था। उसे लगने लगा था कि वह लकड़हारा कोई साधारण इंसान नहीं बल्कि एक रूहानी उस्ताद था जिसने उसे इंसानियत का असली पाठ पढ़ाया था। हातिम का कबीला अब खुशहाली और मोहब्बत का प्रतीक बन गया था। वहां न कोई भूखा सोता था और न ही कोई बेसहारा था। हातिम ने अपनी पूरी दौलत को जनता की भलाई के लिए वक्फ दान कर दिया था और खुद एक सादा जीवन जीने लगा था। उसे अब रेशमी कपड़ों से ज्यादा सुकून एक मोटे और पुराने कंबल में मिलने लगा था, क्योंकि वह कंबल उसे उस लकड़हारे की याद दिलाता था। हातिम ने जान लिया था कि त्याग में जो आनंद है वह भोग में कभी नहीं मिल सकता। हातिम के जीवन का यह नया अध्याय उसे ईश्वर के और भी करीब ले गया था। वह अब केवल एक सरदार नहीं बल्कि एक दरवेश बन चुका था जिसकी दुआओं में बहुत असर था। उसने अपने अहंकार की दीवार को पूरी तरह गिरा दिया था और अपनी रूह को सखावत के नूर से रोशन कर लिया था। अब इस महान दास्तान का आखिरी पड़ाव आने वाला था, जहां हातिम को अपनी जिंदगी के सारे सवालों के जवाब मिल चुके थे और वह एक संपूर्ण इंसान बन गया था। हातिम ताई की जिंदगी का यह आखिरी सबक उसे रूहानियत के उस ऊंचे मुकाम पर ले गया जहां पहुंचने की तमन्ना बड़े बड़े ऋषिमुनि और दरवेश करते हैं। उसने अपनी आंखों से देख लिया था कि सखावत केवल वह नहीं जो खजानों से निकले, बल्कि असली सखावत वह है जो किसी के टूटे हुए दिल और मायूस रूह को राहत पहुंचाए। हातिम ने अपनी पूरी रियासत को यह सिखाया कि दान देने वाले का हाथ कभी ऊंचा नहीं होता, बल्कि वह तो केवल खुदा के दिए हुए रिस्क को पहुंचाने का एक जरिया साधन मात्र होता है। इस कहानी का सबसे बड़ा सबक यही है कि इंसान की महानता उसके पास मौजूद धन दौलत या शोहरत से नहीं, बल्कि उसकी नियत और उसके त्याग से मापी जाती है। वह गरीब लकड़हारा जिसके पास दुनियावी सुख के नाम पर कुछ नहीं था, उसने अपनी रूह की अमीरी से दुनिया के सबसे बड़े दानी को भी हरा दिया। सखावत का असली अर्थ है कि आप अपनी जरूरत की चीज को भी दूसरों की भलाई के लिए खुशी खुशी कुर्बान कर दें और उसके बदले में न तो कोई प्रशंसा चाहें और न ही कोई इनाम की उम्मीद रखें। हातिम ताई की यह दास्तान हमें सिखाती है कि अहंकार ईगो इंसान की सबसे बड़ी रुकावट है। जब तक हातिम को अपनी सखावत पर नाज था वह अधूरा था, लेकिन जब उसने एक मामूली लकड़हारे के सामने अपना सर झुकाया और अपनी हार स्वीकार की तब वह वास्तव में पूर्ण हुआ। सच्चा दानी वही है जो गुप्त दान दे, जो किसी की लाचारी का तमाशा न बनाए और जो हर जीव के प्रति दया का भाव रखे। सखावत एक इबादत है और इबादत वही कबूल होती है जिसमें केवल खुदा की रजा और इंसानियत की निस्वार्थ सेवा शामिल हो। हातिम ताई ने दुनिया को यह पैगाम दिया कि महलों की चमक एक दिन फीकी पड़ जाती है, लेकिन नेक कामों का नूर हमेशा कायम रहता है। आज सदियां बीत जाने के बाद भी हातिम का नाम इसलिए जिंदा है क्योंकि उसने अपने अहंकार को मारकर दूसरों के दुखों को अपना समझा। लकड़हारे की वह पुरानी कुल्हाड़ी और हातिम का बदला हुआ दिल हमें याद दिलाते हैं कि इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है। जिसने दूसरों के चेहरे पर मुस्कान सजाई, असल में उसी ने अपनी आखिरत को संवारा और खुदा के करीब होने का सही रास्ता तलाश लिया। अंत में यह कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम भी अपनी खुशियों में दूसरों को शामिल करते हैं? क्या हमारे भीतर भी वह लकड़हारे जैसी सादगी और हातिम जैसी विनम्रता मौजूद है? असली सखावत की शुरुआत हमारे अपने दिल से होती है। अगर दिल बड़ा है तो आधी रोटी भी बादशाह के खजानों से भारी है। हातिम ताई और लकड़हारे का यह रूहानी मुकाबला हमें हमेशा याद दिलाता रहेगा कि देने वाला हाथ हमेशा लेने वाले हाथ से बेहतर होता है, बशर्ते वह हाथ दिखावे से पाक और मोहब्बत से भरा हो।
इतिहास के पन्नों में जब भी मानवता के सबसे महान मार्गदर्शक हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा के जीवन का उल्लेख किया जाता है, तो एक ऐसा अध्याय सामने आता है जो प्रेम, विछोह और धैर्य की एक अनूठी दास्तान है। कल्पना कीजिए मक्का की तपती हुई रेत, वह सूखे पहाड़ और एक 6 साल का मासूम बच्चा, जिसकी आंखों में पूरी कायनात की चमक समाई हुई है, लेकिन जिसका हृदय अपनी मां की ममता से सराबोर है। यह कहानी उस समय शुरू होती है जब मक्का की गलियों से एक छोटा सा काफिला मदीना मुनव्वरा, जिसे उस वक्त यस्रिब कहा जाता था, की ओर रवाना होता है। इस काफिले में बीबी आमना, उनके 6 वर्षीय लाडले मोहम्मद और वफादार खादिमा हजरत उम्मे ऐमन शामिल थीं। इस सफर का उद्देश्य अत्यंत भावनात्मक था। बीबी आमना अपने यतीम बेटे को उसके पिता हजरत अब्दुल्ला की कब्र की जियारत करवाना चाहती थी और अपने ननिहाल बनु नज्जार से मिलवाना चाहती थीं। रास्ते की मुश्किलें, तपता हुआ सूरज और लंबी दूरी, लेकिन मां के दिल में बस एक ही तड़प थी कि अपने बेटे को उसके पिता की यादों से परिचित कराए। मदीना पहुंचकर 1 महीने का प्रवास किया गया, जहां नन्हे मोहम्मद ने अपने पिता की कब्र देखी और अपने ननिहाल के साथ समय बिताया। वे दिन खुशियों और यादों से भरे हुए थे, लेकिन नियति के फैसले कुछ और ही थे। वापसी का सफर शुरू हुआ तो फिजाओं में एक अजीब सी उदासी छाई हुई थी। मदीना से मक्का वापसी के इसी रास्ते में एक बस्ती आती है, जिसे अबवा कहा जाता है। यहां पहुंचते बीबी आमना की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। रेगिस्तान की खामोशी में एक मां की सांसें उखड़ रही थी और पास ही वह मासूम बच्चा खड़ा था जो शायद अभी तक मृत्यु के अर्थ से भी अवगत नहीं था, मगर उसके नन्हे से दिल को यह एहसास होने लगा था कि कायनात का सबसे कीमती सहारा उसे रुखसत होने वाला है। यह दृश्य कितना हृदय विदारक रहा होगा कि वह हस्ती जिसने आगे चलकर पूरी दुनिया को जीने का सलीका सिखाना था, वह स्वयं अपनी महान मां के अंतिम क्षणों की गवाह बन रही थी। अब्वा की वह मिट्टी गवाह है कि जब बीबी आमना ने अपने लखते जिगर को आखिरी बार देखा, तो उनकी आंखों में ममता का वह अथाह सागर था जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। यहां से जुदाई का वह सफर शुरू होता है, जिसने कयामत तक के लिए मां की महानता और यतीमी के दर्द को एक नया अर्थ प्रदान कर दिया। यह केवल एक घटना नहीं है, बल्कि प्रेम और बलिदान की वह पराकाष्ठा है, जहां से रहमत-ए-आलम के जीवन का एक नया और धैर्यपूर्ण परीक्षण शुरू हो रहा था। इस मंजर ने आने वाली नस्लों को यह सिखाया कि कैसे बड़े से बड़े दुख में भी अल्लाह की रज़ा में राजी रहा जाता है। अब्वा की वह तपती हुई जमीन और रेगिस्तान के बीचों बीच लगा वह छोटा सा तंबू, इतिहास के सबसे गमगीन और रूहानी मंजर का गवाह बन रहा था। मदीना की खुशियों भरी यादें अभी नन्हे मोहम्मद के जेहन में ताजा ही थीं कि अचानक उनकी वालिदा माजिदा, बीबी आमना की तबीयत इस कदर बिगड़ गई कि काफिले को मजबूरन इस वीरान जगह पर रुकना पड़ा। मक्का अभी बहुत दूर था और संसाधनों की भारी कमी थी, लेकिन रूहानी तौर पर यह स्थान एक महान हस्ती की विदाई के लिए चुना जा चुका था। बीबी आमना का चेहरा कमजोरी के बावजूद नूर से दमक रहा था, मगर उनकी आंखों में अपने 6 साल के बेटे के लिए फिक्र और बेपनाह मोहब्बत साफ झलक रही थी। वह जानती थीं कि अब वह वक्त आ गया है जब उन्हें इस दुनिया को छोड़ना होगा। उन्होंने अपने प्यारे बेटे को करीब बुलाया और उनके नन्हे हाथों को अपने हाथों में लेकर बड़े प्यार से सहलाया। इतिहास की किताबों में दर्ज है कि उस वक्त बीबी आमना ने अपने बेटे की आंखों में देखते हुए कुछ ऐसे शब्द कहे जो आज भी सुनने वालों की रूह को कपा देते हैं। उन्होंने कहा था कि हर जीवित चीज को मौत का स्वाद चखना है, हर नई चीज पुरानी हो जाएगी और हर बड़ी चीज फना हो जाएगी, लेकिन मेरे बेटे, मैं मर रही हूं मगर मेरी याद हमेशा बाकी रहेगी, क्योंकि मैंने एक ऐसे पाकीज़ा और महान इंसान को जन्म दिया है जो पूरी दुनिया के लिए रहमत बनकर आया है। वह मासूम बच्चा, जिसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, अपनी मां की बातों को खामोशी से सुन रहा था। यह एक मां की अपने बेटे को दी गई वह आखिरी वसीयत थी जिसने नन्हे मोहम्मद के दिल पर गहरा असर डाला। वहां मौजूद खादिमा हजरत उम्मे ऐमन इस मंजर को देखकर फूट फूट कर रो रही थीं, लेकिन बीबी आमना के चेहरे पर एक अजीब सा सुकून और सब्र था। रेगिस्तान की गर्म हवाएं चल रही थीं और परिंदे भी जैसे उस दुख में खामोश हो गए थे। एक ऐसी मां जो अपने बेटे को उसके पिता की यादों से जोड़कर वापस ला रही थी, अब खुद उसे हमेशा के लिए छोड़कर जाने वाली थी। ममता और यतीमी का यह संगम उस वीरान वादी में एक ऐसी दास्तां लिख रहा था जिसे कयामत तक भुलाया नहीं जा सकेगा। वह पल कितना भारी रहा होगा जब कायनात के सबसे बड़े रहनुमा ने अपनी मां की आगोश में उनकी आखिरी सांसों को महसूस किया। यह केवल एक वियोग नहीं था, बल्कि एक महान उद्देश्य की ओर पहला कठिन कदम था जो इस मासूम बच्चे को सब्र और शुक्र की ऊंचाइयों पर ले जाने वाला था।
अव्वा की उस खामोश वादी में जब शाम का सूरज ढल रहा था, तब कायनात की सबसे अजीम माँ बीबी आमना ने अपनी आखिरी सांस ली और उनका रूहानी सफर इस दुनिया से मुकम्मल हो गया। वह लम्हा कितना भारी रहा होगा जब 6 साल के नन्हे मोहम्मद ने अपनी माँ के ठंडे होते हुए हाथों को महसूस किया होगा। रेगिस्तान की हवाएं जैसे थम सी गईं और आसमान के सितारे भी उस मासूम बच्चे की यतीमी पर आंसू बहाने लगे। बीबी आमना की वफात महज एक इंसान की विदाई नहीं थी, बल्कि यह उस ममता के साए का उठ जाना था जिसने रहमत-ए-आलम की शुरुआती परवरिश की थी। वहां सिर्फ वफादार खादिमा उम्मे ऐमन मौजूद थीं, जो इस गहरे दुख में डूबी हुई थीं कि अब वह इस नन्हे बच्चे को मक्का वापस कैसे ले जाएंगी। उन्होंने भारी दिल के साथ उसी पथरीली जमीन पर कब्र खोदी और कायनात की उस सबसे महान मां को सुपुर्द खाक किया। नन्हे मोहम्मद अपनी मां की कब्र के पास खड़े थे। उनकी आंखों में आंसुओं का समंदर था, लेकिन जुबान पर अल्लाह की रजा का सब्र था। वह मंजर तारीख के सीने पर हमेशा के लिए दर्ज हो गया जब एक छोटा सा बच्चा अपनी मां को मिट्टी के सुपुर्द होते देख रहा था। अव्वा की वह मिट्टी हमेशा के लिए मुकद्दस हो गई, क्योंकि उसने उस हस्ती को अपनी गोद में लिया जिसने नूरे मुहम्मदी की हिफाजत की थी। वहां से वापसी का सफर शुरू होना था, लेकिन वह मासूम बच्चा अपनी मां की कब्र को छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं था। उम्मे ऐमन ने उन्हें बड़े प्यार से गले लगाया और दिलासा दिया, मगर एक मां की कमी को दुनिया की कोई भी ताकत पूरा नहीं कर सकती थी। यह वही स्थान था जहां से दुनिया को यह सबक मिला कि अल्लाह के सबसे प्यारे बंदों को भी कैसी कैसी आजमाइशों से गुजरना पड़ता है। उस दिन से अव्वा की वादी एक ऐसी याद बन गई जो हर साल आने वाले हाजियों और जायरीन के दिलों को तरपाती है। नन्हे नबी की यतीमी का वह पहला दिन था जब उन्होंने बिना माँ और बाप के इस दुनिया के कठिन रास्ते पर चलने का संकल्प लिया। माँ की गोद का वह सुकून अब यादों में बदल चुका था और अल्लाह ताला अपने नबी को पूरी इंसानियत का सहारा बनाने के लिए तैयार कर रहा था। यह दुख और सब्र की वह इंतहा थी जिसने आने वाले कल की महानता की बुनियाद रखी। आज भी जब कोई उस रास्ते से गुजरता है, तो उसे उस मासूम बच्चे की सिसकियां और एक माँ की आखिरी वसीयत की गूंज सुनाई देती है। अव्वा की उस वीरान और सुनसान वादी में, जहां दूर दूर तक रेत के टीलों के अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा था, वहां कायनात के सबसे अजीम इंसान ने अपनी प्यारी मां को मिट्टी के हवाले कर दिया। वह मंजर इतना दर्दनाक था कि पत्थरों का दिल भी पिघल जाए। हजरत उम्मे ऐमन ने, जो उस वक्त नन्हे मोहम्मद के साथ अकेली थीं, बड़ी हिम्मत और हौसले से काम लिया। उन्होंने अपनी कांपती हुई आंखों से देखा कि कैसे एक 6 साल का बच्चा अपनी मां की कब्र पर खड़ा खामोशी से आंसू बहा रहा है। वह कब्र जो अव्वा की मिट्टी में एक अनमोल खजाना छुपाए बैठी थी, नन्हे नबी के लिए दुनिया का सबसे उदास मुकाम बन चुकी थी। हजरत उम्मे ऐमन ने बड़े प्यार से नन्हे मोहम्मद का हाथ थामा और उन्हें सांत्वना दी, क्योंकि अब उन्हें मक्का की जानिब वापसी का लंबा और कठिन सफर तय करना था। मदीना से आते वक्त जो रास्ते खुशियों और उम्मीदों से भरे हुए थे, अब वही रास्ते तन्हाई और गम की दास्तां सुना रहे थे। ऊंट की धीमी रफ्तार और रेगिस्तान की सिसकती हुई हवाएं जैसे उस छोटे से बच्चे के दुख में बराबर की शरीक थीं। रास्ते भर नन्हे मोहम्मद अपनी मां की आखिरी बातों और उनके उस ममता भरे चेहरे को याद करते रहे जो अब हमेशा के लिए ओझल हो चुका था। उम्मे ऐमन का दिल भी बैठा जा रहा था। वह सोच रही थी कि जब वह मक्का पहुंचेंगी तो अब्दुल मुत्तलिब को क्या जवाब देंगी, कैसे उन्हें बताएंगे कि उनकी चहेती बहू अब इस दुनिया में नहीं रही और उनका पोता अब पूरी तरह यतीम हो चुका है। सफर के हर कदम पर नन्हे नबी का सब्र देखने लायक था। उन्होंने अपनी उम्र से कहीं बड़ा बोझ अपने नन्हे कंधों पर उठा लिया था। यह सफर केवल भौगोलिक दूरी तय करना नहीं था, बल्कि यह एक मासूम दिल का बचपन से सीधे परिपक्वता की ओर कदम था। सूरज की तपिश और रातों की ठंडक में वह बच्चा अपने खालिक की रजा को समझने की कोशिश कर रहा था। मक्का की दीवारें करीब आ रही थीं, लेकिन उस घर की रौनक अब खत्म हो चुकी थी जहां मां की ममता का साया रहता था। इस सफर ने साबित कर दिया कि अल्लाह ताला अपने खास बंदों को सबसे कठिन परीक्षाओं से गुजार कर उन्हें पूरी इंसानियत का सहारा और मरहम बनाता है। मक्का में प्रवेश करते समय फिजाओं में एक ऐसी खामोशी थी जो आने वाले बड़े इंकलाब और एक गहरे व्यक्तिगत दुख की गवाह थी। मक्का की सरहदों में जब वह छोटा सा काफिला दाखिल हुआ, तो शहर की फिजाओं में एक अजीब सी खामोशी और सोगवारी छाई हुई थी। हजरत उम्मे ऐमन जब नन्हे मोहम्मद को लेकर हजरत अब्दुल मुत्तलिब के पास पहुंची, तो उनकी आंखों से बहते आंसू सब कुछ बयान कर रहे थे। एक दादा के लिए यह खबर किसी कयामत से कम नहीं थी कि उनका पोता, जो पहले ही पिता के साए से महरूम था, अब अपनी मां की ममता से भी महरूम होकर लौटा है। मक्का का वह घर,
जो कभी खुशियों का केंद्र था, आज मातम का मंजर पेश कर रहा था। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने अपने यतीम पोते को अपने सीने से लगा लिया और उनकी आंखों से भी आंसू छलक पड़े। पूरे कुरैश और बनु हाशिम में इस दुखद खबर ने सबको झकझोर कर रख दिया था। हर कोई उस 6 साल के मासूम बच्चे को देख रहा था जिसने इतनी कम उम्र में दुनिया के 2 सबसे बड़े सदमे सह लिए थे। लेकिन नन्हे मोहम्मद का सब्र और उनकी खामोशी आम बच्चों जैसी नहीं थी। उनकी आंखों में एक ऐसी गहराई और गरिमा थी जो बयां करती थी कि वह अल्लाह की रज़ा में राजी है। माँ की कमी का एहसास उन्हें हर पल होता था, कभी घर के किसी कोने को देखकर तो कभी मक्का की उन गलियों में जहां वह अपनी माँ का हाथ पकड़कर चलते थे। दादा अब्दुल मुत्तलिब ने कोशिश की कि वह अपने पोते को माँ और बाप दोनों का प्यार दे सकें, इसलिए वह उन्हें हर वक्त अपने साथ रखते थे। यहाँ तक कि खाना खाते वक्त या काबा के साये में बैठते वक्त भी वह नन्हे मोहम्मद को अपने करीब ही बिठाते थे। लेकिन माँ तो माँ होती है, जिसकी कमी को दुनिया की कोई भी दौलत या रिश्ता पूरा नहीं कर सकता। वह मासूम बच्चा अक्सर तन्हाई में अपनी माँ की उन आखिरी बातों को याद करता जो उन्होंने अब्वा की वादी में कही थीं। मक्का के लोग जब उन्हें देखते तो उनकी आंखों में भी हमदर्दी और सम्मान के आंसू आ जाते थे। कुदरत ने इस मासूम बच्चे को एक महान मिशन के लिए चुन लिया था, और यह यतीमी उसी रूहानी ट्रेनिंग का हिस्सा थी जो उन्हें पूरी दुनिया के दुखों को समझने वाला, रहमतुल्लिल आलमीन बनाने वाली थी। उस घर की दीवारों ने देखा कि कैसे एक छोटा सा बच्चा अपनी मासूमियत को पीछे छोड़कर परिपक्वता के एक ऊंचे मुकाम की ओर बढ़ रहा था। इतिहास गवाह है कि जब अल्लाह के रसूल अपनी माँ की कब्र के पास पहुंचे तो उनकी आंखों से आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। वह मंजर इतना भावुक था कि पास खड़े सहाबा इकराम भी अपने आंसू न रोक सके। उस समय नबी करीम की उम्र 60 साल के करीब थी, लेकिन अपनी माँ की कब्र के पास वह फिर से उसी 6 साल के बच्चे की तरह महसूस कर रहे थे जो अब्वा की धूल में अपनी माँ को छोड़ गया था। आपने अपनी माँ की कब्र को अपने हाथों से संवारा और वहां काफी देर तक खामोश खड़े रहे। सहाबा ने जब रोने का कारण पूछा तो आपने फरमाया कि मुझे अपनी माँ की ममता और उनकी वह वसीयत याद आ गई जो उन्होंने मेरे बचपन में की थी। यह मंजर दुनिया को यह पैगाम दे रहा था कि इंसान चाहे दुनिया के सबसे ऊंचे पद पर पहुंच जाए, अपनी माँ की ममता का कर्ज कभी नहीं चुका सकता। नबी करीम का अपनी माँ की कब्र पर इस तरह रोना उन तमाम लोगों के लिए एक मिसाल है जो माँ की कदर नहीं करते। आपने सिखाया कि माँ की दुआएं और उसकी यादें इंसान के किरदार को निखारने में कितना बड़ा रोल अदा करती है। उस दिन अब्वा की वादी एक बार फिर उस महान प्रेम की गवाह बनी जो एक बेटे और माँ के बीच होता है। नबी करीम ने अपनी माँ के लिए अल्लाह से दुआ की और साबित किया कि माँ का रिश्ता दुनिया का सबसे पवित्र रिश्ता है। वह नबी जो पूरी दुनिया के लिए रहमत बनकर आए थे, अपनी माँ की याद में रोकर यह बता रहे थे कि दिल में कोमलता और अपनों के लिए मोहब्बत होना ही असल इंसानियत है। माँ की वह कब्र, जो वर्षों से एक वीरान रास्ते पर थी, आज उस हस्ती की मौजूदगी से मुकद्दस हो गई थी जिसने कायनात को अंधेरों से निकाला था। यह पल इतिहास का वह हिस्सा है जो हमें बताता है कि सफलता की हर मंजिल माँ की दुआओं और उसकी परवरिश की ऋणी होती है। उस खामोश वादी में रसूल अल्लाह का कयाम हर उम्मती के दिल में अपनी माँ के लिए प्यार और सम्मान की नई लहर पैदा कर देता है। बीबी आमना का व्यक्तित्व केवल एक माँ का ही नहीं था, बल्कि वह उस महान नूर की संरक्षक थीं जिसने पूरी दुनिया को रोशन करना था। मक्का के उस समाज में जहां बुराइयां आम थीं, बीबी आमना ने अपने लखते जिगर की परवरिश अत्यंत पाकीज़ा और रूहानी माहौल में की थी। नन्हे मोहम्मद के बचपन के शुरुआती 6 साल उनकी माँ की छत्रछाया में बीते, और इन वर्षों में उन्होंने अपनी माँ से वह उच्च संस्कार सीखे जिन्होंने आगे चलकर सादिक और अमीन जैसे खिताबों की बुनियाद रखी। बीबी आमना अक्सर अपने बेटे को उनके पिता हजरत अब्दुल्ला की महानता और उनके खानदान बनु हाशिम की शराफत के किस्से सुनाया करती थीं। वह नन्हे मोहम्मद की आंखों में चमकते हुए उस नूर को देख सकती थीं जो किसी आम बच्चे में नहीं होता था। यही कारण था कि वह अपने बेटे को दुनिया की हर बुरी नज़र से बचाकर रखती थीं। मक्का की औरतें अक्सर बीबी आमना की किस्मत पर रश्क करती थीं कि उनका बेटा कितना शांत, सुशील और आज्ञाकारी है। माँ की ममता ने नन्हे नबी के दिल में वह कोमलता और हमदर्दी पैदा कर दी थी जो बाद में पूरी मानवता के लिए रहमतुल्लिल आलमीन के रूप में प्रकट हुई। जब भी नन्हे मोहम्मद अपनी माँ के पास बैठते
तो बीबी आमना उनके बालों में उंगलियां फेरते हुए उन्हें वह दुआएं देती थीं जो आज भी अर्श पर गूंजती हैं। वह जानती थीं कि उनका बेटा कोई साधारण बालक नहीं है, बल्कि एक महान मिशन का राही है। बीबी आमना की बुद्धिमत्ता और उनके शब्दों का चयन इतना प्रभावशाली था कि 6 साल की उम्र तक नन्हे नबी ने जीवन के कई गहरे सबक सीख लिए थे। माँ का वह धीमा और मीठा लहजा, उनकी नसीहतें और उनका अपने बेटे के प्रति अटूट विश्वास ही था जिसने बचपन की उस यतीमी में भी मोहम्मद को कभी अकेला महसूस नहीं होने दिया। आज जब हम माँ की महानता की बात करते हैं तो हमें बीबी आमना की वह छोटी सी दुनिया याद आती है जहाँ उन्होंने कायनात के सबसे बड़े रहनुमा की नींव रखी थी। वह पाकीज़ा गोद ही वह पहली पाठशाला थी जहाँ से मानवता के सबसे बड़े शिक्षक ने अपनी पहली शिक्षा प्राप्त की थी। माँ की वह सादगी और अल्लाह पर उनका भरोसा ही था जिसने नन्हे नबी के दिल में सब्र और शुक्र की वह ज्योति जलाई जो कयामत तक बुझ नहीं सकती। बीबी आमना ने अपने छोटे से जीवन में वह काम कर दिखाया जो सदियों की इबादत से भी मुमकिन नहीं था। उनक